हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और देखो, आज ये लास्ट वीडियो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ये जो इसी का दो और नाम है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले पहचानने का तरीका ये है कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हो, ये सब अगर लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। कोई इसी को बोलेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है और कोई बोलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो अब वाक्य के क्रिया के अंत में ये रहेगा तो किस तरह का वाक्य लगेगा? तो यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो जाना ये क्या है? क्रिया है, और रहे हो लगा है लास्ट में, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे इस तरह का जो है जिसके लास्ट में रहे हो लगा हो रहेगा, वो कई तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, और ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होगा मैं नहीं खा रहा हूं, और इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या मैं खा रहा हूं। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होगा जिसमें लास्ट में रहा है, रही है, इस तरह से लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जिस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, वो सेंटेंस रहेगा WH फैमिली रिलेटेड सेंटेंस। यहाँ पे एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो WH फैमिली से रिलेटेड जो भी वाक्य आएगा उसको हम बनाएंगे कैसे? तो उसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला पे अगर तुम बैठा देते हो तो आराम से हिंदी का इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, कब का व्हेन, क्यों का व्हाई, कहाँ का वेयर, और कैसे का हाउ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस के बाद इज, एम, आर, इस तीनों में से कोई एक डालेंगे, और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ing। यहाँ भी का मतलब है वर्ब, उसके साथ हम ing लगाएंगे, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट बचा रहेगा लास्ट में डाल के, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं, तो इसको तुम लोग देख लो। तुम कहाँ जा रहे हो है, तो इसमें इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। देखो कैसे होगा। तुम कहाँ जा रहे हो में इस WH का जो फैमिली है, ये जो पूरा वर्ड है 5, इसमें से कोई एक पहले रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहाँ है, क्या है, क्यों, क्यों, कैसे, इस तरह से शब्द का यूज हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? इसमें से कोई एक, तो क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो क्या होता है? वेयर। ठीक है, तो वेयर यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। ठीक है, अब इसके बाद इज, एम, आर, इस तीनों में से कोई एक लिखना है। ऐसा नहीं कि तीनों यहाँ पे लिख देंगे। तो इज, एम, आर में से कोई एक आएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमारा है तुम। यहाँ पे एक चीज मैं और तुम लोगों को बताना चाहूंगा, वो ये कि मैं यहाँ सारा सब्जेक्ट लिख दिया हूँ। आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम। यहाँ पे 2 नाम हो, 3 नाम लिखा हो एक साथ, या फिर जैसे बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स, इस तरह का जो शब्द होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक का बोध होता है, तो वो चीजें यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो आई के साथ तो एम लगेगा, यू, वी, दे, राम एंड श्याम 3 नाम है, 4 नाम है, एक साथ लिखा। और कोई भी ऐसा वर्ड जिससे 2 या 2 से अधिक का बोध हो रहा है, प्लूरल वर्ड उसको बोलते हैं, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, ही, सी, इट। यहाँ पे देखो इस तीनों का मतलब वह होता है, लेकिन वहां पे वह जो लिखा रहेगा वाक्य में, तो हमको देखना होगा कि यह जो वह है वो किसके लिए यूज किया है। लड़का के लिए, लड़की के लिए, या किसी वस्तु के लिए। अगर लड़का के लिए है तो ही होगा वह का इंग्लिश, लड़की के लिए है तो सी, और किसी निर्जीव वस्तु के लिए है तो उसका इट होगा। और एक नाम अगर है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे, मतलब ही, सी, इट। सिंगल नाम जैसे काउ, कैट, डॉग, गर्ल, बॉय, इस तरह का जिससे एक ही लगता है कि सामने एक है कोई, तो उसमें हम इज लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर इस स्ट्रक्चर को बैठा रहे तो कहाँ है, तो इसका मतलब वेयर लिख दिए। उसके बाद इज, एम, आर, इसमें से तीनों में से क्या आएगा? सब्जेक्ट तुम है,
तो तुम का इंग्लिश होता है यू, तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो हम यहाँ पे इज एम आर में से आर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद तो सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, तो यू लिख दो। सब्जेक्ट इसमें से खोजना पड़ेगा हमको सब्जेक्ट क्या, अगर तुम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है तो पहला वीडियो देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। और यहाँ देखो वर्ब के साथ आईएनजी लिखना है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है तुम लोग को पहचान में आ रहा है नहीं, यहाँ जा रहे हो, ये जाना जो है जा लिखा है ना, इसका मतलब जाना, तो ये वर्ब है, तो जाना का वर्ब क्या होता है गो, लेकिन इसके साथ क्या लगाना आईएनजी, तो गो के साथ आईएनजी लगा दिए। तो और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, सारा चीज तो आ गया, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो इसका इंग्लिश होगा वेयर आर यू गोइंग। इसी तरह आप क्या खा रहे हैं, तो WH फैमिली वाले जो शब्द है इसमें से पहले आएगा क्या, क्या है ना, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है व्हाट, WHAT व्हाट। और इसके बाद क्या होगा इज एम आर में से, तो यहाँ आप है, आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ क्या लगता है आर, यू के साथ क्या लगता है आर, तो हम लगाएंगे आर। अब यहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें आप है, आपका इंग्लिश होता है यू, यू लिख दो। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, खाना वर्ब है तो खाना का इंग्लिश में बोलते हैं इट, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ये लगाना मत भूलना। यहां है वह क्यों हंस रही है, वह क्यों हंस रही है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्यों का इंग्लिश पहले डालेंगे वाई, तो इसमें लिखो वाई। फिर वह क्यों हंस रही है, ये वह जो है किसके लिए यूज हुआ है, लड़का के लिए, लड़की के लिए, या फिर निर्जीव वस्तु के लिए, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यहाँ से रहा है या रही है लिखा है ना, तो ये वह जो है लड़की के लिए यूज हुआ है, तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पे वह का हिंदी इंग्लिश जो लिखेंगे वो होगा सी, लेकिन सी के साथ इज लगता है तो सबसे पहले हमें इज लिखना है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में पहले ऐसे ही इज लिखना है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह है। अब हंसना का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे वर्ब के साथ जो आईएनजी लगाएंगे, तो पहले हंसना का इंग्लिश होता है लाफ, LAUGH, और उसके साथ क्या लगाओगे ING, लाफिंग। ओके, अब है हम लोग क्यों नाच रहे हैं, हम लोग क्यों नाच रहे हैं, तो यहाँ पे होगा पहले क्यों का इंग्लिश होगा वाई, अभी लिखे थे वाई, और फिर हम लोग है यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग है, इसी के साथ इसी के को देखते हुए हमें इजमर लगाना है ना, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ लगता है आर, तो यहाँ पर जो इजमर है इसमें से तो आर लगेगा, और फिर सब्जेक्ट तो है क्या वी, ठीक है। और नाचना का इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि अब हमको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, नाचना का होता है डांस, DANCE, लेकिन यहाँ पे ई है और आईएनजी लगाना है, तो हमें क्या करना होगा ई नहीं लिखना होगा, क्योंकि आईएनजी जो हम लगाएंगे तो लास्ट में आईएनजी जो लगाना है, तो ई को हटा के आईएनजी लगा दो, और फिर डांसिंग हो गया, ठीक है। अब है नेहा इसे कैसे कर रही है, नेहा इसे कैसे कर रही है, तो यहाँ पे देखो कैसे है, सबसे पहले कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, क्या बोलते हैं हाउ, HOW हाउ। अब इजमर में से क्या लिखना है नेहा लिखा हुआ है, तो नेहा लड़की, नेहा और एक ही लड़की है, तो इसके साथ एक जहां पर भी हो उसमें हम लगाते एक नाम है लिखा हुआ तो इज, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट तो खुद नेहा है, नेहा लिख दिए। अब देखो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, इसमें करना वर्ब है, तो करना तो इंग्लिश में बोलते हैं डू, और उसके साथ आईएनजी लगा दो, डूइंग हो गया। लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें लिखा है नेहा इसे कैसे कर रही है, ये बाकी सब हो गया, इसे छूट गया, तो इसे को इंग्लिश में बोलेंगे दिस, क्या बोलेंगे दिस, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी नेहा इसे कैसे कर रही है, हाउ इज नेहा डूइंग दिस। तो ये था हमारा आज का क्लास, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।